पाकिस्तान ने F-16 पासनी में सुरक्षित शिफ्ट कर दिया है और इस बात की कोई गारंटी हालांकि नहीं सामने आई है, क्योंकि बलोच लिबरेशन आर्मी ने कल एक बयान जारी किया था और उस बयान में बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से कहा गया था कि हमने इसी एरिया में पाकिस्तान के एक ISI एजेंट को मार गिराया। इसके साथ ही बलोच लिबरेशन आर्मी ने 3 अलग अलग ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया था, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई थी। और इन ऑपरेशंस में पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी पुलिस और इसके अलावा जो सेकंड प्रोजेक्ट के लोग हैं उन्हें टारगेट किया गया था और हाईवे पर जाम लगा दिया गया था। अब बलोच लिबरेशन आर्मी ने पंजाब के रहने वाले ISI एजेंट मोहम्मद नवाज को तब टारगेट किया जब वो एक गाड़ी में डेथ स्क्वाड एजेंट्स के साथ जा रहा था। इस हमले के डेथ स्क्वाड के एक एजेंट की भी मौत हो गई है, जबकि दूसरा जख्मी बताया जा रहा है। बलोच लिबरेशन आर्मी के इस हमले में ISI एजेंट की गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई। अब अमित, पाकिस्तान ने तो ये सोचकर अपने F-16 फाइटर जेट्स को पासनी में शिफ्ट कर दिया, लेकिन पासनी की अगर बात की जाए तो वहां पर भी उनके ये F-16 बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उसका सबसे बड़ा सबूत कल उस वक्त देखने को मिला जब बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये जानकारी दी गई कि उसी रीजन में, उसी एरिया में पाक के ISI एजेंट को मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए ज्योत्सना, ग्वादर में भले ही लगता है, क्योंकि अगर डिस्टेंस वाइज देखा जाए तो भारत की सीमा से सबसे दूर अगर कोई जगह पड़ती है तो वो ग्वादर है, क्योंकि बलूचिस्तान का इलाका पड़ जाता है। लेकिन इस इलाके में जिस तरह से बलोच लिबरेशन आर्मी और उसके साथ भी दूसरे जो संगठन है एक्टिव है, वो किसी भी वक्त एक बड़ा हमला करने की ताकत रखते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि हाल ही में आपने देखा होगा कि जिस तरह से इन दिनों सोशल मीडिया के जरिए भारतीय सेना भी बता रही है उनके प्रिपरेशन किस तरह से है। तो एक वीडियो जारी किया गया था, इस वीडियो में Su-30 MKIs को दिखाया गया जो अरेबियन सी के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहे थे। और वो जो पेट्रोलिंग थी ये बताने के लिए काफी था कि जब चाहे भारत अपने Su-30s को भेज सकता है, ना सिर्फ कराची बल्कि ग्वादर तक जाके वो वहां पर तबाही मचा सकते हैं। अब कंपैरिजन की बात आ जाती है कि आखिरकार क्यों F-16 को वहां भेज दिया गया। F-16 को सबसे पहले भेजने की वजह यह रही है क्योंकि अगर लड़ाई होती है ऐसे में, अगर उन्हें इस्तेमाल करना पड़ता है F-16 तो उनके लिए दोहरी मार पड़ेगी। पहली चीज है कि S-400 के जरिए अगर वो हमला करने आते हैं F-16 तो S-400 तैनात हैं, वो जैसे ही भारतीय सीमा के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे उनको ट्रैक करके गिरा दिया जाएगा। तो रशियन एक सिस्टम से अगर अमेरिकन फाइटर गिरता है तो ये पूरी दुनिया में F-16 और अमेरिका की किरकिरी हो जाएगी, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से अभिनंदन ने अपने MiG-21 से एक F-16 को गिरा दिया था, उसके बाद काफी लताड़ा गया था पाकिस्तान को। दूसरी बड़ी बात है कि F-16 का इस्तेमाल एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए अमेरिका ने दिया है और वो डिफेंस के लिए करना है। वो किसी भी ऑफेंसिव लड़ाई में या किसी भी देश के खिलाफ लड़ाई में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर 2 वजह क्लियर हो गई। तीसरी चीज यह आती है कि भारत के जो Su-30 MKI हैं या फिर हमारे जो रफाल हैं वो इतने केपेबल हैं कि वो F-16 का मुकाबला कर सकते हैं, गिरा भी सकते हैं।